नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर शनि का कुंभ राशि के अंदर क्या फल होता है मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए, यानी कि जिनकी मेष राशि है या मेष लगन के अंदर जिनका जन्म हुआ है उनके लिए शनि का गोचर, यानी 17 जनवरी से शनि का गोचर है, मकर राशि से निकल के कुंभ राशि के अंदर होने वाला है। तो उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि जिनका लगन कुंडली के अंदर, यानी कि जन्मकालीन जिनका शनि कुंभ राशि के अंदर स्थित है, उनको ये शनि क्या फल देने वाला है या क्या फलकारी होता है, उसके बारे में भी मैं विस्तार से आप सबको बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि शनि को एक क्रूर ग्रह माना गया है, शनि की चाल है वो बड़ी धीमी होती है। लगभग 2.5 साल के अंदर शनि एक राशि परिवर्तन करते हैं और लगभग 12 राशियों के अंदर 30 वर्ष का समय गोचर के स्वरूप लगा देते हैं। शनि है वो लोहा, मशीनरी, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना या दुखों का कारण होता है। तरक्की भी बड़ी धीरे धीरे करने वाला होता है, यानी जिनकी शनि की महादशा चल रही है उनके जीवन के अंदर स्थायित्व है वो धीरे 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 आता है, यानी सने सने चलने वाला शनि है वो धीरे धीरे ही प्रगति वगैरह करवाता है। तो अगर आपकी मेष राशि मेष लगन है, शनि अगर आपके 11वें भाव में बैठा है कुंभ राशि के अंदर, तो 11वां भाव है वो लाभ की इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। तो शनि यहाँ पे बैठ के लाभ और इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है। 11वां भाव है वो मित्रों का भी होता है, दोस्तों का भी होता है, पुनर्मिलन का भी होता है। तो शनि का गोचर या तो 11वें भाव में हो या जिनका कुदरती रूप से शनि 11वें भाव के अंदर स्थित हो, उनको दोस्त वगैरह है वो अच्छे मिलते हैं, रॉयल मिलते हैं और अच्छी एडवाइस देने वाले दोस्त वगैरह है वो मिलते हैं। 11वां भाव है वो अब आपके पिता की यात्रा को भी दिखाता है। तो अगर शनि का गोचर 11वें भाव में हो या शनि कुदरती तौर पे 11वें भाव में हो, तो कुंभ राशि के अंदर हो शनि मेष या मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए, तो उसके पिता की यात्रा भी धीरे धीरे, छोटी छोटी यात्राएं भी खूब रहती है। प्लस शनि 11वें भाव में बैठ के पंचम भाव पे दृष्टि डालता है। संतान से संबंधित कुछ परेशानी जरूर देता है, लेकिन संतान के व्यापार के लिए लाभदायक है। उनकी संतान है वो धीरे धीरे बहुत तरक्की करती है और व्यापार को अच्छे स्तर के ऊपर ले जाती है। शनि जिनके कुंभ राशि के अंदर है, मेष राशि वालों के लिए, मेष लगन वालों के, उनके छोटे भाई बहन हैं वो टेक्निकली शिक्षा, यानी शनि की से संबंधित शिक्षा है, चाहे इंग्लिश के अंदर भाषा, इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो या टेक्निकली मैकेनिकल जो शिक्षाएं होती है या इंजीनियरिंग वगैरह होती है या जो एरोस्पेस वगैरह, या ये मान लीजिए कि जो आविष्कार से संबंधित, खोज से संबंधित जो इंजीनियरिंग वगैरह के माध्यम या क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। 11वां स्थान है वो चतुर्थ भाव से अष्टम भी होता है। तो शनि का 11वें भाव में गोचर माता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माता के स्वास्थ्य के अंदर गड़बड़ देखने को मिलती है, माता के स्वास्थ्य को वो प्रभावित करता है। माता को घुटनों का दर्द, अस्थमा, वायु विकार, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें हैं। शनि का 11वें स्थान के अंदर बैठना माता के लिए शुभ कारक नहीं माना गया है। सप्तम भाव से पंचम स्थान पड़ती है आपके लाभ की राशि। तो यहाँ पत्नी का संतान के प्रति जो रवैया है वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता है, यानी कि एक वैराग्य सा, संतान के प्रति वैराग्य का भाव पत्नी के मन के अंदर रहता है। हालांकि संतान के बारे में सोचती बहुत है, लेकिन एक वैराग्य के रूप में जो होगा वो देखा जाएगा, जो कर रहे हैं करने दो, इस तरह का उनका नेचर है, संतान के प्रति बन जाता है। इसके अलावा यहाँ से मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए शनि का 11वां भाव के अंदर गोचर है वो कैरियर के अंदर तरक्की लेके आता है। और जिनकी कुदरती तौर पे 11वें भाव में बैठा हो शनि, तो कैरियर के अंदर एक बड़े लेवल तक जाते हैं।
ऐसे लोग हैं बड़े से बड़े क्षेत्र के ऊपर पहुंचने में सक्षम होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर जाने के बहुत कम चांसेज होते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट क्षेत्र के अंदर ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र हैं या एरोस्पेस है, एरोनॉटिकल है या खोज से संबंधित, आविष्कार से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर अच्छा करते हैं, यानी कि बढ़िया लेवल के ऊपर उनका अधिकार हो जाता है, बड़ा पद, मान सम्मान और यश प्रसिद्धि वो खूब मिलती है शनि के 11वें भाव में स्थित होने के कारण। लेकिन मिलती है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से प्रसिद्ध। कई बार अपन देखते हैं कि लोग साल 2 साल के अंदर अच्छा नाम कमा लेते हैं, लेकिन शनि यहाँ पे 11वें भाव में बैठ के ऐसा नहीं करता है। वो धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि करेगा, धीरे धीरे आपका नाम बढ़ाएगा, धीरे धीरे आपकी धन की स्थिति अच्छी करेगा। लेकिन जो चीज़ें करेगा स्थायी तौर पर करेगा, उसके अंदर डाउनफॉल नहीं होने देगा, ये कन्फर्म है। तो शनि यहाँ पे 11वें भाव में बैठे तो उसकी तीसरी दृष्टि है वो लगन के ऊपर पड़ती है, नीच दृष्टि। शनि की नीच राशि मेष राशि मानी जाती है, तो यहाँ पे बैठ के वो मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है या व्यक्ति को तनाव, झंझट, झमेले आदि के अंदर फंसा के रखता है। ऐसी स्थिति में कई बार लोगों को कोर्ट केस के मामले के अंदर भी फंसे हुए देखा गया है। यानी शनि किसी भी प्रकार से उनको टेंशन देगा, दिमाग की टेंशन, मानसिक रूप से तनाव है वो देगा, चाहे कोर्ट केस के मामले में हो, घरेलू वैवाहिक जीवन के मामले में हो या अन्य जो संतान आदि के मामले में हो, उनको किसी न किसी प्रकार की टेंशन, तनाव है वो जरूर देगा। और शनि की यहाँ पे सप्तम दृष्टि है वो पड़ती है पंचम भाव के अंदर, तो संतान का भी आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता है। भले ही संतान आपकी योग्य हो, लेकिन संतान का सपोर्ट है आपको नहीं मिलेगा। संतान का के प्रति या संतान का आपके प्रति जो रवैया है वो एक असंतोषजनक, असंतुष्टि वाला रहता है। तो ये शनि की यहाँ पे स्थिति है। शनि कई बार क्या होता है कि पंचम भाव पे दृष्टि बैठे तो पड़े तो गर्भपात वगैरह या संतान से संबंधित कुछ समस्याएं भी करवा देता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पे शनि बैठ के दसम दृष्टि है वो अष्टम भाव पे डालता है, तो अचानक व्यक्ति के जीवन के अंदर या ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, अचानक उनको मुसीबतों में फंसा हुआ पाता है व्यक्ति। यानी या तो अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाता है, अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर पाता है और अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के चक्कर में खुद है वो किसी के जाल में फंस जाता है। अचानक परेशानियां, अड़चन, रोग, बीमारी है वो उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्थिति है ये भी देखने लायक है कि दसम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़े तो अचानक है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को टेक्निकली कार्य जितने भी हों, मैकेनिकल कार्य जितने भी हो या लोहा, मशीनरी, निर्माण कार्य, ईंट भट्टे का या इंजीनियरिंग वर्क हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो, रियल एस्टेट हो या हथियारों का काम हो, औजार का काम हो, लोहा वगैरह का हो, विनिर्माण का कार्य हो, रिसाइकलिंग का जो कार्य हो या ऐसे कार्य जो छोटे नगर पालिका, म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन वगैरह होती है, ठेकेदारी का जो कार्य होता है, या ऐसे लोग हैं जो एरोस्पेस वगैरह के अंदर टेक्निकली कार्य है, उनके अंदर बड़ा अच्छा नाम कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकारी जॉब के पीछे न भाग के, अगर सरकारी जॉब के अंदर जाना चाहते हैं तो न्याय के क्षेत्र के अंदर जाइएगा। यानी कि जो न्यायालय के अंदर वकील का काम हो, जज का काम हो, आरजेएस हो, एसडीएम वगैरह हो, तो वो जो कार्य हैं वो शनि के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। 11वें भाव का शनि है, उनके अंदर अच्छी सफलता दिलवा देता है। अगर आप कोर्ट के मामले में नहीं भी जाते हैं तो कोर्ट से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा आपको ज़िंदगी भर, ये कन्फर्म होता है यहाँ पे शनि बैठ के। वो किसी न किसी रूप में आपको कोर्ट से, वकील से, न्यायालय से जुड़ाव रखेगा ही रखेगा। या तो आप किसी के ऊपर केस करने चले जाएंगे या आपके ऊपर कोई केस ठोक देगा, तो न्यायालय से जुड़ाव वो रखेगा। इससे अच्छा है कि आप खुद ही न्यायालय से संबंधित पढ़ाई करें और न्याय के अंदर, क्षेत्र के अंदर अपना कैरियर सुझाव करें, तो लाइफ है वो आराम से मौज मस्ती के अंदर अच्छी इनकम के बड़े पद के रूप में गुजर जाती है। तो जिन जिन लोगों का शनि कुंभ राशि के अंदर है या जिनका गोचर के स्वरूप कुंभ राशि के अंदर आ रहा है और जिनकी मेष
राशि या मेष लग्न है उनको जीवन के अंदर शनि से संबंधित और गोचर से संबंधित क्या फल देखने को मिलेगा वो मैंने यहाँ पे बता दिया। मुख्य तौर पे एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये भाई की छोटे भाई बहनों की शिक्षा के अंदर अच्छा करेगा, माता के स्वास्थ्य के अंदर खराब करेगा, संतान के व्यापार से संबंधित अच्छे फल देगा, पत्नी के संतान के प्रति या पेट आदि की कुछ समस्याएं वगैरह देगा, और पिता की छोटी यात्राओं का कारक होता है, मित्रों से, दोस्तों से, प्रेमी जनों से अच्छा लाभ दिलवाता है। यानी कि ये जो स्थिति है। और दूसरी चीज़ 12वें भाव का व्यय स्थान होता है 11वां भाव, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 12वां भाव होता है वो कोर्ट केस अगर चल रहा हो, रोग बीमारी व्याधि हॉस्पिटल खर्च आपका ज़्यादा हो रहा हो, तो शनि का उसके व्यय स्थान के अंदर गोचर करना रोग मुक्ति का भी कारण बनता है। कोर्ट केस अगर आपके चल रहे हैं उसके अंदर भी मुक्ति मिलने का या फैसला आने का या जो मिलन होता है यानी जो सेटलमेंट है वो भी करवाने में सहायक होता है। तो शनि का 11वें भाव में गोचर है, रोग केस, कोर्ट केस, रोग व्याधि, हॉस्पिटल खर्च, परेशानियों और कर्ज आदि के अंदर भी आपको रिलीफ देने वाली स्थिति बनती है गोचरवश आपके 11वें भाव में आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका शनि के बारे में पर्सनल विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन को ग्रह प्लेनेट लेवल पे अपने सारे फल जाने, नक्षत्र का फल, उपनक्षत्र का फल भी होता है, दशा अंतरदशा में नक्षत्र उपनक्षत्र के अनुसार युति, दृष्टि, राशि, इन सब के अनुसार क्या क्या फल देने वाला है। तो विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाने के लिए मेरे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली चेक करवा के अपने प्रेडिक्शन ले सकते हैं, स्टिक प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।